तो दोस्तों आजकल सरकार का ध्यान काफ़ी ज़्यादा सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर लगा हुआ है, क्योंकि सड़कों के अच्छा होने से बिजनेस में फ़ायदा होता है। सामान जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इससे टूरिज्म को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अच्छी सड़कें होंगी तो लोगों को मंजिल तक पहुंचने में मज़ा आएगा और वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। और इस सब का सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ता है, क्योंकि इससे देश की जीडीपी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो बढ़ेगी। और ध्यान दिया जाए तो इस वक्त देश में अटल टनल से लेकर चार धाम यात्रा तक कंटिन्यू सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। और अब तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हुए सिर्फ सीमेंट और तारकोल से ही नहीं, अब प्लास्टिक और स्टील वेस्ट से भी सड़कें बनना शुरू हो चुका है। और ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि ये सड़कें लंबे समय तक ड्यूरेबल होंगी और इससे पर्यावरण को काफी फायदा पहुंचेगा। तो आइए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इंडिया कैसे स्लैग का यूज कर सड़कें बनाने वाला है। स्लैग के बारे में आसान भाषा में बताऊं तो जब भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से वेस्ट के तौर पर कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं जिसका कोई काम नहीं होता। ऐसे वेस्ट को स्लैग कहा जाता है। तो आइए जानते हैं स्टील वेस्ट से कैसे सड़कों को बनाया जाएगा। वैसे ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि सीमेंट और तारकोल के रोड तो नॉर्मली बन ही रहे थे। तो एक आंकड़े की माने तो इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करीब 20 मिलियन टन का कचरा निकलता है और इन फैक्ट्रीज के डंप यार्ड्स में बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं इस कचरे के। और इसी के साथ साथ हमारे प्रगतिशील देश ने 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील के प्रोडक्शन का टारगेट भी बनाया है। और ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा कचरा और बड़े बड़े कचरे के पहाड़, और ये कचरा साल भर में 50 मिलियन टन के करीब हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतना ज्यादा कचरा होने वाला है तो इसे डिस्पोज कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये नेचर को तो नुकसान पहुंचाएगा ही और साथ ही साथ सरकार के लिए भी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। और वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और देश की इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अब इंडिया में स्टील वेस्ट से सड़कें बनाने की नींव रखी जा चुकी है। और ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम पिछले कई सालों से कचरे से मजबूत सड़क बनाने की खोज में लगे हुए थे और अब वो इसके लिए पूरी तरह तैयार भी हैं। और ये देश की सड़कों के लिए एक नया दौर लेकर आएगा, क्योंकि सालों की मेहनत के बाद अब स्टील वेस्ट से साइंटिस्ट ने सड़क बना डाली है और इसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने तैयार किया है। और गुजरात के आर्केल और मित्तल निपॉन स्टील प्लांट में इस वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया ताकि इसे एक गिट्टी के आकार में ढाला जा सके। और फिर हजारों टेस्ट किए गए कि इससे रोड बनाने पर कोई फायदा है भी या नहीं। फिर इस सब के बाद एक फाइनल फॉर्मूला तैयार हुआ जिससे मजबूत और काफी ड्यूरेबल सड़कें बनाई गईं, जो कि सूरत में बनाई गई है। और इसे अपना एक नाम भी दिया गया, स्टील स्लैग रोड। और इस 6 लेन रोड को हजीर नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ 1 किलोमीटर का ही बनाया गया है और इसे अब तक अंडर ट्रायल ही रखा गया है, क्योंकि इसके ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग जारी है। अब इसके बाद इसे जैसे ही गवर्नमेंट की मंजूरी मिलेगी, तेजी से सारे देश में आपको स्टील स्लैग रोड्स देखने को मिल जाएंगी। इस रोड में हर दिन 15 से 20 टन के वजन के साथ ट्रक्स और हैवी व्हीकल रोज गुजरते हैं, जिससे यहाँ बनने वाली हर सड़क कुछ ही महीनों में टूट जाती है और गवर्नमेंट को इसकी जगह बार बार नई सड़क बनवानी पड़ती है। ये रोड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए काफी जरूरी भी है और यहाँ खराब रोड के चलते आए दिन एक्सीडेंट्स का खतरा भी बना रहता था और लोगों को जो परेशानी होती थी वो अलग। लेकिन इस 1 किलोमीटर लंबी नई सड़क पर अब तक कोई भी भारी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि रोज इस पर 15 से 20 टन तक के करीब 1500 ट्रक गुजर रहे हैं। इससे आपको इसकी मजबूती का अंदाजा तो हो ही गया होगा। और इसके मजबूत होने के साथ साथ इसमें मटेरियल भी कम लगता है। एक रिसर्च में बताया गया है कि इस सड़क में 35% कम मटेरियल का यूज होता है, जिससे आने वाले समय में सड़कों को बनाने के खर्चे पर सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी और देश के हजारों करोड़ रुपए बच भी जाएंगे। ये टेक्निक अब देश की हर गली में बहुत ही जल्दी चर्चा का विषय बनने वाली है। और अगर सड़कें कम खराब होंगी तो लोगों को सरकार पर थोड़ा भरोसा भी शायद वापस आ जाए। खैर, ये तो वक्त की ही बात है और इस रिसर्च को सरकार का सपोर्ट मिलने के और भी कई रीजंस हैं, क्योंकि ये सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को कई मायनों में सपोर्ट करता है। और इसका सीधा फायदा हमारे नेचर को होगा, क्योंकि कचरा कम फैलेगा तो कार्बन एमिशन थोड़ा कम होगा
डंपिंग ग्राउंड्स की जगह का भी इस्तेमाल दूसरे कामों में हो पाएगा, तो फैक्ट्री लगाने की जगह बनेगी और जंगलों की कटाई कम होगी और लोग भी बिना गड्ढों की सड़क से थोड़ा खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लाखों लोग देश में रोड एक्सीडेंट से अपनी जान गंवा देते हैं, तो खराब सड़कें नहीं होंगी तो इस आंकड़े में भी थोड़ी गिरावट तो आएगी ही और कई मासूमों की जान बच जाएगी। पर हमेशा की तरह हमारी सरकार ने इसे अब तक अमल में नहीं लाया है, इसका कोई अप्रूवल प्लान नहीं बनाया है, पर आशा करते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और देशवासियों को अच्छी और मजबूत सड़कों का फायदा उठाने का मौका मिल पाए। वैसे इसके पहले भी प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाई जा चुकी हैं। प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें कैसे बनती हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर अगला वीडियो भी जल्दी ही ले आऊँगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वो घंटी वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा अब आपको अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।